वार्म वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान और हमारे साथ आज मौजूद हैं फेडरल मिनिस्टर फॉर रेलवेज़ जनाब हनीफ अब्बासी साहब। हनीफ अब्बासी साहब, मैंने जब इंट्रोडक्शन ऐसे कराना था तो उस वक्त मैं सोच रही थी कि ये कराऊं कि जिनके बारे में वो मिनिस्टर हमारे साथ मौजूद हैं जिनकी आजकल प्राइम मिनिस्टर, उन चंद वजीरों में से जिनकी आजकल प्राइम मिनिस्टर तारीफ़ें करते नहीं थकते। तो फिर मैंने कहा कि ये आगे जाके हम जो है डिस्कस करेंगे, बट इट इज़ एक्चुअली अ मैटर ऑफ फैक्ट कि प्राइम मिनिस्टर जहाँ जाते हैं, चाहे वो कराची हो या वो कैबिनेट में हो, मैंने सुना आपकी बहुत तारीफ़ें करते हैं आजकल। नहीं, ये तो वही बता सकते हैं कि क्यों करते हैं। मैं अपने मुँह से तो नहीं बता सकता, लेकिन एक बात ज़हन में रखनी चाहिए आप सब लोगों को और पूरी कौम को भी कि प्राइम मिनिस्टर के यहाँ किसी जगह का फेवरिज़्म नहीं है, ऑन द बेसिस ऑफ फेवरेटिज़्म नहीं वर्क, है, हाँ बिल्कुल। फेवरेटिज़्म नहीं है। हाँ। अगर आप काम करेंगे तो वो आपको एप्रिशिएट करेंगे, अगर काम नहीं करेंगे तो आपको स्नब भी करेंगे। ये कोई दूसरी मैं मुझे उनके साथ हो गए तकरीबन, मेरा ख़्याल है कम से कम भी अगर मैं आप बात करूँ तो 20 साल हम्म। मिनिमम। जो 20 साल प्रैक्टिकली मैं उनके साथ जो मैं वो मेरे साथ मैं उनके साथ खड़ा हूँ हम्म। कामों के हवाले से। हम्म। तो इस वक्त की जो सूरत हाल है जो आप बता रही हैं, कराची में भी उन्होंने जिक्र किया, अभी 2 दिन पहले कैबिनेट में उन्होंने बड़ा प्रेज किया प्रेसिडेंशियल अवार्ड की और बात भी पता की नहीं है उन्होंने उन्होंने। की है। तो वो अब ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें इसलिए हुई कि पाकिस्तान रेलवे एक बड़ा थका हुआ डिपार्टमेंट था और मैं समझता हूँ कि इसमें किसी का कोई कसूर नहीं, सिवाय इसके कि हुकूमतों ने, किसी भी हुकूमत ने इसको प्रायोरिटी समझा ही नहीं। दुनिया के अंदर जो रेलवे है वो प्रायोरिटी होती है, उसके बाद जो बारी बचती है वो फिर रोड्स के ऊपर आती है। हम्म। और जहाँ रेलवे होती है वहाँ पे रोड्स नहीं बनाते, जहाँ रोड्स होती हैं उनकी अच्छी वहाँ पे रेलवे नहीं जाती। तो यहाँ तो बाबा आदम ही निराले, आपने देखा होगा कि हम साथ साथ मोटरवेज भी बनाते हैं, लेकिन जो 1861 और 1871 का ट्रैक है, आज भी मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की सवारी जो है ना वो जो है वो रेलवे है, फेयर एनफ। पाकिस्तान रेलवे है। और लेकिन हमने कभी भी, अभी मैं कल भी परसों भी कैबिनेट में कंपैरिजन कर रहा था कि 26,000 करोड़ 2006 में इंडिया का बजट था रेलवे का, छब्बीस या हजार हमसाया करोड़ मुल्क कह सकते हैं हम। ठीक। आज उसी हमसाया मुल्क का जो बजट है वो 2,40,000 करोड़ है और वो प्रॉफिटेबल नहीं है। ये ये जो महकमे होते हैं या डिपार्टमेंट होते हैं या इंस्टीट्यूशन होते हैं, अभी जैसे उन्होंने 40,000 करोड़ लगाया जम्मू से श्रीनगर, हम्म। तो उनके दो मकासद हैं, एक फौजी हम्म। और एक टूरिज्म। हम्म। क्या बिल्कुल। बिल्कुल। एक फौजी और एक तो और एक बिल्कुल, टूरिज्म, ऑफ ठीक है, कोर्स, बिल्कुल। एक डिफेंस के नुक्ता नज़र से जी। और एक टूरिज्म के नुक्ता नज़र से। सही। तो इसलिए पाकिस्तान रेलवे के अंदर अब जाके मौजूदा वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ये पॉलिसी अपनाई कि हम इसकी ट्रैक को भी अपलिफ्ट करें और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इसको मजीद स्ट्रेंथन करें। दुनिया में भी इसी तरह हो रहा है, हमारे हमसाया मुल्क में भी इसी तरह है, चाइना में भी इसी तरह है। बिल्कुल। ये चीज़ों को आउटसोर्स किया जाए और वहाँ से फिर इसकी इनकम का बायस भी, अर्निंग का बायस भी बना जाए। लेकिन मैं थोड़ा सा डॉक्टर साहब आपके जहन में एक चीज़ लाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान, मैं अब ये मुझे तकरीबन 1.5 साल हो गए, तो मैं रोता पीटता रोज पीएम के पास चला जाता इन 1.5 साल में, सर मैं क्या कल करूँ। पूरा 1.5 साल हो जाएगा, जी, है ना? मैं हाँ। आपको, यस, जी। हाँ। पूरी कैलकुलेशन है आपकी माशाल्लाह, थैंक यू सो मच। तो मैं रोता पीटता जाता जी कि पीएम साहब कुछ नहीं है इस डिपार्ट, नहीं, मैंने एक दफ़ा रोया पीटा। मैंने एक एडमिनिस्ट्रेटर की हैसियत से इन्हीं लोगों से जो पाकिस्तान रेलवे के मेरा मजदूर भी है, मेरा ऑफिसर भी है, उन्हीं लोगों ने आज मुझे उस जगह पे पहुंचा दिया कि जहाँ डिस्कशन शुरू हो गई रेलवे के ऊपर। वरना तो रेलवे के ऊपर डिस्कशन आती थी, कहते ये तो कोई डिपार्टमेंट ही नहीं है। यानी आप देखें कि जब मैंने कलमदान लिया तो 88 बिलियन की अर्निंग थी, 88 अरब की। 4 महीने मुझे, मेरे पास पिछले साल फाइनेंशियल ईयर के थे, हम चले गए 96 में। ये पूरा साल मुझे मिला और इस पूरे साल में डिप भी आया। डिप कहाँ पे आया? जब वॉर फरवरी में शुरू हुई तो ना मेरे पास कार्गो था ना मेरे पास कंटेनर था, उसके बावजूद 27% का फ्रेट के अंदर मेरा इंक्रीज आया, 27% का। यानी मैंने 41 बिलियन पे आई थिंक इससे खड़ा है 41 पे, हाँ 41 पे है। तो कहने से मुराद ये है 31 से हम तकरीबन 41 पे है। इसी तरीके से अगर आप देखें अपना पैसेंजर के ऊपर, वो माइनस पे थे, हम प्लस पे आ गए। हमने फिर क्या किया जी कि हमने लैंड एंड प्रॉपर्टी के ऊपर बड़ा काम किया। जो ऐसी जगह पड़ी हुई थी उनको हमने ओपन ऑप्शन के जरिए, ये नहीं कि मिक्स आप 4 लोग अपनी मर्जी के बिठा दिए और उनको ज़मीनें बांट।
हमने तकरीबन ये सारी चीज़ें जो हैं अल्लाह ताला के फजल व करम से, जो उसकी जो मैं आपको कंपैरिजन बताता हूँ लैंड एंड प्रॉपर्टी एंड लैंड का, कि 2023-24 में वो था 8,000 मिलियन, फिर था 24-25 में 8,000 कुछ 700 मिलियन, अब है 16,000 मिलियन एक साल में, डबल 99% इंक्रीज। इसके बाद आप आ जाएं कि हमारी ये कैश इनफ्लो कभी 120 अरब तक नहीं पहुंचा था। इस वक्त कैश इनफ्लो हमारा 120 अरब रुपया है। अच्छा, अब इन सारी चीज़ों का आप कहती होंगी या दुनिया समझती होगी क्या रेलवे प्रॉफिट में चला गया। अच्छा, रेलवे अगर आप देखें तो आप इसकी जो रेट ऑफ ये इसकी कॉस्टिंग है हमारा जो इस वक्त पूरे सिस्टम को चलाने का, कि आप किस परसेंट एज के तहत इसको चलाते हैं, रेशो जो है हमारी रेशो जो है वो रेवेन्यू की, कॉस्ट रेवेन्यू की, कि हमारी कॉस्ट कितनी आती है, वो देखिए कम हुई है। पहले 99% थी, फिर 96% पे आई, और अब इस वक्त 84% है। हमारी जो इस वक्त का है ऑपरेटिंग कॉस्ट, जो इसका एक्चुअल लफ्ज है वो है ऑपरेटिंग कॉस्ट, वो हमारी कम होगी, अब 84% पे आ गई। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम पहले जो था 100 रुपया कमाने के लिए हम कभी 198 भी खर्च करते थे, पिछली दफ़ा हमने 100 रुपया कमाने के लिए 2 साल पहले 99 रुपये खर्च किए, पिछले साल हमने 100 रुपया कमाने के लिए 96 रुपये खर्च किए, इस साल 100 रुपया कमाने के लिए हमने 84 रुपये खर्च किए। ये आसान अल्फाज में लोगों को बता रहा हूँ। तो ये हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट आ गई। जहाँ तक रह गया पेंशन, जो 63 बिलियन का जो हम डाल के फिर खसारा निकालते हैं, तो मैंने कैबिनेट में भी कहा कि ये जो PIA प्राइवेटाइज की है, तो ये पेंशन उठा के उन्होंने ली है ना, पेंशन तो हुकूमत पाकिस्तान के पास वो देती है। तो इसी तरह रेलवे के अंदर 63 बिलियन जो है ये पेंशनर्स जो हैं या इनकी पेंशन जो है ये ग्रांट इन एड की सूरत में हुकूमत पाकिस्तान देती है पाकिस्तान रेलवे को, हम उसी तरह पास ऑन कर देते हैं। तो इसलिए ये परफॉर्मेंस जांचने का बेहतरीन तरीका है, लेकिन हमारी कुछ चीज़ें अभी बहुत सारी हम पीछे भी हैं। 2 चीज़ों के ऊपर हमने लैग किया, पिछली दफ़ा भी क्यों नहीं कर सके, कि देखिए 9 साल से लोकोमोटिव की आपकी नहीं ओवरऑलिंग नहीं हुई, 9 साल से। ये जाके पूरे ये तो बुक्स बोलती है ना, ये मैं कोई इस तरह, इसी तरह जो पावर प्लांट है जो ट्रेन के साथ चल रहा है 9 साल 10 साल से उसकी भी ओवरऑलिंग नहीं हुई। अभी आप नए लेने जा रहे हैं, वो भी अपने पैसों से। 16 हमने लेने जा रहे हैं रेवेन्यू से 31 दिसंबर तक हमने वो परचेज कर लेने। उसके बाद जो है 30 सितंबर तक हमने 30 जो है ओवरऑल कर लेने हैं पावर प्लांट, ठीक है, और 30 और जो है 23 मार्च तक हम कर लेंगे। ये टोटल मिला के तकरीबन 80 के करीब चले जाएंगे। अच्छा, अब इसमें आप जो फिगर्स हैं वो तो खैर ऑब्वियसली किसी भी डिपार्टमेंट को अगर आपने ओवरऑल करना हो, उसको कम्प्लीटली टर्न अराउंड करना हो, तो आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, और इस मैग्नीट्यूड का कि साल के अंदर 2 साल के अंदर, इट्स गोइंग टू टेक सम टाइम। हैविंग सेड दैट, अभी बड़ी कंट्रोवर्सी बनी ऑडिटर जनरल की, जिस पे आपने भी फिर बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की सारे। इस वक्त अगर हम बात करें तो खसारा, जैसे आपने भी बताया कि अगर हम जो है वो पेंशन निकाल दें, ठीक है, क्या आप ये फोर्सी करते हैं कि आने वाले सालों में या जब आपका टेन्योर ख़त्म होगा तो रेलवे अपने पाँव पे खड़ा होगा? जी इंशाल्लाह, बिल्कुल। मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि ये पेंशन, जैसे मैंने पहले भी मिसाल अभी आपको दी है, PI की पेंशन तो हुकूमतों का फ़र्ज़ होता है, मैं पेंशन के हक़ में हूँ, ठीक है। जब तो मज़ीद यहाँ पाकिस्तान रेलवे में तो आपको पता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट पे तो रख सकते हैं, वैसे आप एम्प्लॉय जो है वो परमानेंट एम्प्लॉय रख ही नहीं सकती, अब तो पेंशन का दरवाज़ा बंद हो गया। लेकिन जो पेंशनर है वो बेचारा तो डिपेंड ही पेंशन के ऊपर करता है, तो हुकूमतों की जिम्मेदारियां भी यही हैं। तमाम दुनिया में पेंशन मौजूद हैं जिससे वो अपना नान नफका चलाते हैं, तो हमारे यहाँ भी जो पेंशनर है उनको तो गला दबाना, उनका गला तो नहीं दबाना, और वो हुकूमत पाकिस्तान ने अपने जिम्मे ली हुई है। अब जब आप कह रहे हैं टेन्योर खत्म हो, तो मेरी ख्वाहिश क्या है कि हम ML1 शुरू करें, हम ML3 शुरू करें, कराची टू पेशावर, ML2। देखिए हमारे हमसाया मुल्क में जब पैसेंजर ट्रेन और फ्रेट ट्रेन एक ही ट्रैक पे चलती थी, जैसे अभी हमारे एक ट्रैक पे चलती हैं, तो उस वक्त उनकी जो स्पीड थी फ्रेट ट्रेन की वो 25 किलोमीटर पर आवर थी, आउटपुट बहुत कम हो इसी तरह 60-70 किलोमीटर हमारी। तो फिर आज
105 पे चलती है, ठीक है ना। और यही ट्रेन अगर हम ट्रैक नया बना दें तो 160 पे चलनी शुरू हो जाएगी। और हमारी वैसे 60 पे आजकल चल रही है वो जो फ्रेट है। तो उन्होंने क्या किया, ईस्टर्न वेस्टर्न जो है उन्होंने फ्रेट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया, ठीक है। वो हमने भी अब ML2 के ऊपर बनाने जा रहे हैं। वो भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो या हम किसी और मुल्क से B2B, वो हम उसके एग्रीमेंट करने जा रहे हैं। अगस्त के एंड में करें, जुलाई के एंड में करें, ये हमारे 2 महीने बड़े इंपॉर्टेंट है इस हवाले से। तो ये 3 काम। और फिर आपको पता है ईरान के साथ अगर हमने ट्रेड करनी है ML3 मेरा ख्याल या है, जी बिल्कुल। तो रोडी से आपने जाना है जैकबाबाद, सिब्बी, और सिब्बी से फिर आपने स्पेजन, स्पेजन से फिर आपने नोकुंडी, ताफ्तान, तो फिर ईरान जाएंगे। उसके लिए ECC ने इसको अप्रूव कर दिया है। अब उसके लिए फंडिंग दरकार होगी। वो फंडिंग जो है वो भी पब्लिक प्राइवेट वो पार्टनरशिप भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से होगी, ठीक है। ब्रिज फाइनेंसिंग से होगी। उसमें एक बहुत बड़ा जो पोर्शन है वो सिक्योरिटी का रखा जा रहा है। I was going to come to that या because ये वो बहुत बड़ा तकरीबन 66 बिलियन है, वो पोर्शन भी बीच में रखा जा रहा है। तो इंशाल्लाह वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का बड़ा इसके ऊपर, और जो ML1 है रोडी से कराची, वो इंशाल्लाह इस साल हम कोशिश करेंगे कि स्टोन लेइंग उसका रख दें। प्राइम मिनिस्टर साहब वो बड़ा कंसर्न है उनका इस हवाले से। अच्छा देखें, जैसे अभी आपने ये बात की, ML3 की बात की, इट कैन बी अ वेरी लुक्रेटिव ट्रैक बिकॉज कंसिडरिंग कि ईरान से अगर उनकी जो चीज़ें उनकी बेहतर होती हैं, सैंक्शंस रिमूव होती हैं, तो हमारे लिए तो बहुत एक अच्छा कॉरिडोर है जी। और बहुत सारे लोगों को ये इससे वो खुश भी नहीं है। बिल्कुल हमारे हमसायों में ही बात कर लें, अफगानिस्तान हो गया या भारत हो गया, हमारे हमसाय मुल्क इससे खुश नहीं है कि ईरान का कॉरिडोर जो है ये खुल जाएगा, ये हमारे लिए एक ऑप्शन जो है वो खुल जाएगी, ये सेंट्रल एशिया के लिए खुल जाएगी। हैविंग सेड दैट, यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें सैबोटाज करने के लिए सिक्योरिटी डोमेन में जो है वो की जाएंगी। आप बता सकते हैं कि कौन से ऐसे इकदाम हैं जिससे इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, जिससे सिक्योरिटी कॉन्फिडेंस जो है वो आप जो है वो देखिए, पहली बात तो ये है कि कॉन्फिडेंस देना तो अभी बहुत सारी आपने देखा होगा G2G तो बातें ख़त्म हो गई हुई, B2B बड़ी चाइना ने भी बहुत इन्वेस्टमेंट की है जी। और तुर्की से भी लोग आ रहे हैं। अभी प्राइम मिनिस्टर साहब मुझे बता रहे थे कि जब वो तुर्की गए हैं तो वहाँ भी बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंस B2B वाली हुई है। अब पाकिस्तान रेलवे के जो हमारे अपने हैं, हम जा रहे हैं 23 से 27 तक हम तुर्की, और फिर अगस्त के 3rd वीक में हम जा रहे हैं चाइना। दोनों में हमने रोड शो करना है। किस हवाले से? ML2 के हवाले से, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के हवाले से, लाहौर रावलपिंडी के हवाले से हम जा रहे हैं। क्योंकि जो लाहौर रावलपिंडी है ये अब शायद पंजाब हुकूमत ना कर सके, लेकिन पंजाब हुकूमत ने जो ब्रांच रूट्स हैं सारे के सारे उठा लिए, वो सारे उठा लिए। ये वो उसकी बात कर रहे हैं जो 2 घंटे 20 मिनट में जो बनेगी, ठीक है, वो भी हम लेके जा रहे हैं, और ML2 भी चाइना लेके जा रहे हैं। इसके अलावा हम अपने ड्राई पोर्ट्स लेके जा रहे हैं, और इसके अलावा हम सालपुर में हमारा बहुत बड़ा सेटअप है। हम अपनी अपग्रेडेशन, यानी अगर चाइना यहाँ उनकी कंपनीज यहाँ आएँ, कोचेस बनाएं, वैगन्स बनाएं, यहीं से एक्सपोर्ट करें, यहीं से पाकिस्तान रेलवे को दें, जॉइंट वेंचर हो हमारा उनके साथ, तो उनके लिए तो वहाँ लेबर बहुत महंगी है इस वक्त चाइना में, अगर आपको पता। तो काफ़ी सारी ऑप्शंस लेके हम जा रहे हैं। प्रॉब्लम सिक्योरिटी का, देखिए सिक्योरिटी का इशू हल होना है, एक दिन हल होना है। ये तो पाकिस्तान में जिस जगह की मैं बात कर रहा हूँ वहाँ तो सिक्योरिटी कोई इशू नहीं है, लेकिन जो आप ML3 की बात कर रहे हैं, एक तो वो FWO उसका कॉन्ट्रैक्टर होगा, अच्छा, दूसरा उसका सिक्योरिटी का एक अच्छा वाला पोर्शन, जैसे मैंने कहा 66 बिलियन का हम डाल रहे हैं, तो जिसको भी लाएंगे, जिसको भी कहेंगे, तो वो इस चीज़ से मुतमईन होगा इंशाल्लाह। अच्छा, इस वक्त जो आपको व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं ना, ऑब्वियसली ये जो भी हम बात कर रहे थे पिंडी लाहौर की, उस पर बड़ा जो है वो एक्साइटमेंट है कि जी 2 घंटे 20 मिनट, बहुत सारे स्टूडेंट्स बड़े एक्साइटेड हैं कि अच्छा जी जाएंगे वापस आ जाएंगे, एक ही दिन जाके इसी ट्रेन में जो ट्रेन पाकिस्तान में चल रही है उसी ट्रेन पे। सिर्फ इशू क्या है लाहौर और रावलपिंडी के में, सिंगल ट्रैक है। आपको पता है लाहौर से कराची डबल ट्रैक है, लाहौर से रावलपिंडी सिंगल ट्रैक है, 1871 का है। दूसरी बात यह है कि इसको जब डबल आप करेंगे और डबल के ऊपर यही ट्रेन जब जाएगी तो सिग्नलिंग, आपको पता है कि सिग्नलिंग का भी हमारा जो इस वक्त का रेलवे में है तकरीबन सिस्टम ख़त्म हो चुका हुआ है, बड़ी मुश्किल से उसको हम लेके चल रहे हैं। तो ये सारा जब पोर्शन हम बना लेंगे, मेरा ख्याल है ये है 280 किलोमीटर का, और इसको अगर हम शुरू करते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से भी, तो ये 2.5 साल से ऊपर वाला मनसूबा नहीं है। तो हम पैदल शुरू करना चाहते हैं, हम लाहौर रावलपिंडी भी शुरू करना चाहते हैं, कराची रोडी भी, रोडी अपना कोटरी अटक भी शुरू करना चाहते हैं, रोडी मुल्तान भी शुरू करना चाहते हैं, मुल्तान लाहौर भी शुरू करना चाहते हैं। और अगर ये पोर्शन में ML1
डॉक्टर साहब बनाना शुरू किया होता तो आज तक ML1 बन चुका होता। लेकिन बदकिस्मती से ये हुआ कि जो ML1 बनाने आए थे लोग उनको भी हम ही ने भगा दिया। हमने इस तरह बिहेव किया जैसे हम कर्ज लेने वाले नहीं, हम कर्ज देने वाले हैं। तो इस तरह तो कोई कर्ज नहीं देता, ना कोई इन्वेस्ट करता है। उसके लिए एक एनवायरनमेंट आपको देनी पड़ती है, एक ऐसा माहौल देना पड़ता है जिसके अंदर वो गुडी गुडी हो और आके अपना पैसा इन्वेस्ट करे और वहाँ से निकाले। अच्छा नहीं साहब, बिकॉज ऑब्वियसली आप एक इतनी जो है वो बड़ा जो है वो प्रोजेक्ट लेके चल रहे हैं, रेलवे इन इटसेल्फ, एंड ऑफ कोर्स यू आर आल्सो प्रिवी टू बाकी जो चीज़ें जो मतलब चीज़ें मुल्क में जो चल रही हैं वीज़ा भी इन्वेस्टमेंट, आप प्राइम मिनिस्टर के बहुत क्लोज भी हैं। आपको क्या लगता है जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस जो यहाँ से बहुत बुरी तरह से और एक बड़ी सोची समझी साजिश के तहत जो है भगाया गया, और उसके बाद ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और जो सारी चीज़ें, मैं वही बात कर रही हूँ, उसमें आप क्या समझते हैं वो रिस्टोर होने में कितना टाइम लगेगा और कैसे उसको रिस्टोर कर सकेंगे? उसको रिस्टोर करने के 2-3 तरीके हैं। देखें, आप एग्रीकल्चर में हैं, आपके हमसाया मुल्क में 600 यूनिट तक जो है वो अपना बिजली फ्री है, दें, यहाँ पे क्या मसला है? ठीक है ना, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना, अब मेरी जिम्मेदारी जो है मैं उसका जवाब दूंगा। अब ये बातें हम भी करते हैं, और इसके साथ साथ इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री को क्या चाहिए? इंडस्ट्री को चाहिए कि उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो चीप हो, बिल्कुल, उसकी जो गैस के रेट्स हैं वो कम हो, ठीक है जी, और टैक्स रेट कम हो, 45% है टैक्स रेट, ठीक है जी। उसके बाद आप आ जाए, चौथी चीज़ है इंटरेस्ट रेट, कि वो कम से कम सिंगल डिजिट पे हो, तो लोग फिर इन्वेस्ट भी करेंगे। यहाँ तो मसला ये है कि जब आप बाहर का इन्वेस्टर पाकिस्तान आना चाहता है तो वो पहले लोकल इन्वेस्टर से इन्वेस्टिगेट करता है या उसकी हालत को स्टडी कर लेता है, और लोकल इन्वेस्टर अगर बाहर जा रहा हो तो फिर तो ये दो चीज़ें। तो इंशाल्लाह अभी इस बजट के अंदर भी आपने देखा होगा रियल एस्टेट को उन्होंने थोड़ा सा प्रमोट करने की कोशिश की है कि उनके टैक्सेस को कम किया जा सके। इसी तरह पीएम बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स को कम किया जा सके इंडस्ट्री के लिए, और इसी तरह हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान रेलवे जो है ऑटोमोबाइल व्हीकल के लिए काम करें ताकि रोड से कम उनको उसका फेयर पड़े, और फिर इसी तरीके से हम एडिबल ऑयल को जो है वो भी रेल के जरिए करने जा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट करने जा रहे हैं। तो इसी तरह के इकदाम हुकूमत पाकिस्तान को भी गाड़ियों का भी शुरू जी, गाड़ियों का ऑटोमोबाइल व्हीकल उसको हम ट्रांसपोर्ट करने जा रहे हैं, एडिबल ऑयल को, मिनरल्स को हम आउटसोर्स करने ट्रांसपोर्ट करने जा रहे हैं। इसी तरह हमने अपनी जो जैनिटोरियल सर्विसेज हैं रेलवे की वो आउटसोर्स की हैं, हमने ट्रेनों को आउटसोर्स किया है। उससे सफाई का निजाम बहुत अच्छा हो गया। आपको मैं चैलेंज तो नहीं, अच्छी बात आपको मैं कहता हूँ कि आप लाहौर जाएं, खानेवाल जाएं, मुल्तान जाएं, पिंडी के चारों स्टेशन ले लें, गोलड़ा ले लें, मारगला ले लें, कैंट ले लें और चकलाला और अपना मेन स्टेशन, रात 12 बजे भी जाएं आपको साफ मिलेंगे। इसी तरह CIP लॉन्चेस का हमने वहाँ पे बंदोबस्त किया। अब हमारा जो इश्यूज है, हमारे पास 3 इश्यूज मैंने आपको बताया कि लोकोमोटिव की ओवरऑलिंग है, पावर प्लांट है, और तीसरा है हमारे पास इसका पंक्चुअलिटी के ऊपर अवेलेबिलिटी और कोचेस का। हम कोचेस अपनी बना रही हैं, कभी आप जाके वहाँ करें प्रोग्राम CFI में, जो कि हमारा फैक्ट्री है यहाँ पे, कैरी फैक्ट्री इस्लामाबाद, इसमें हम कोचेस चाइनीज़ के साथ मिलके ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी TOT और वैगन्स लाहौर मुगलपुरा में, जैसे चाइनीज की वो फैंसी कोचेस हमारी हमने अभी जो नई कोचेस चाइनीज लगाई हैं वो नहीं लगाई हैं, अच्छी लगाई हैं। अच्छा सर, ये बताइए, बड़ा क्रिटिसिज्म होता है कि फोकस जो है वो PMLN का वो पंजाब पे रह जाता है, मतलब स्पेशली सिंध वाले KCR की बहुत ज़्यादा बात करते हैं, कराची सर्कुलर रेलवे, उसमें बहुत ज़्यादा इंपेडिमेंट्स भी आई हैं जिसमें ऑब्वियसली आप सिंध गवर्नमेंट को जो है वो यू कांट एक्सोनरेट देम ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी PM ने ये कहा है कि जल्द जो है इसमें अपनी तरफ से, एक तो ADB भी इसको देख रहा है, प्लस रिक्वेस्ट की थी मुराद अली शाह साहब ने कि इसको किसी तरह CPEC में जो है वो कर लें। इसका क्या स्टेटस है और आप क्या इसका किसकी बात कर रही हैं? KCR का, कराची से। हाँ नहीं, वो हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा। और वो सिंध गवर्नमेंट के जुरिसडिक्शन में आता है, फेडरल गवर्नमेंट नहीं फेडरल गवर्नमेंट, तो वो करेंगे, वही करेंगे, और जो डिसीजन वो लेंगे फेडरल गवर्नमेंट उनके साथ खड़ी होगी। फेडरल गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट के अपने कोई डिफरेंसेस नहीं है किसी किस्म। अभी उन्हीं की कॉपरेशन से मैं रोड़ी कराची में 150 मिलियन से तकरीबन 1500 मिलियन से
मैं एक रोडी जंक्शन बनाने जा रहा हूँ, जो 50 करोड़ उन्होंने दिया है, 1 अरब पाकिस्तान रेलवे ने दिया है, तो वो बनाने जा रहे हैं। 2 रूट्स वो उठा रहे हैं, उनके साथ हमारा MOU साइन होने जा रहा है। जैसे ब्रांच रूट हुकूमत पाकिस्तान पंजाब उठा रही है 8, इस तरह 2 से 3 रूट्स वो भी उनके साथ MOU साइन करने जा रहे हैं। राइट, चले ऑन दैट नोट विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक। रेलवे की बातें तो बहुत हो गई, हम जब वापस आएंगे तो फिर हम पॉलिटिक्स भी डिस्कस करेंगे। हनीफ साहबों और पॉलिटिक्स हम डिस्कस करें कैसे हो सकता है। विल बी राइट बैक, डू स्टे विद अस। मुमकिना बारिशों के पेश नजर छतों की सफाई और निकासी आपको यकीनी बनाएं। दीवारों को महफूज बनाने के लिए लिपाई और पलस्तर करवाएं। पोसीदा और कच्चे मकानों में कयाम से गुरेज करें। बरसाती नालों में नहाने या उसके करीब जाने से इज्तनाब करें। नशीबी इलाकों के मकीन निचली मंजिल से कीमती अशिया खुसूसन जरूरी कागजात वगैरह को बुलंदो महफूज जगह पर रखें। तूफानी बारिशों में बिजली के खंभों, साइन बोर्ड और दरख्तों से दूर रहें। घर में खुश्क राशन, जरूरी अद्वियात, टॉर्च, माचिस, मच्छरों से बचाव की अद्वियात और जरूरी कागजात का बंदोबस्त रखें। मौसम और सैलाबी सूरत हाल से आगाह रहें। आपकी और आपके खानदान की जान कीमती है। मुहतात रहें, महफूज रहें। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक इन कॉन्वर्सेशन विद हनीफ अब्बासी साहब। भाई साहब, ये बताइए कि जो आपके नाकदीन हैं और आपकी एलाइड पार्टी भी उसी में कई दफ़ा आती है, ये बड़ा क्रिटिसाइज़ करते हैं। और आजकल एक आर्टिकल जो है वो बहुत गर्दिश कर रहा है, जो सुहेल बड़ाई साहब सीनियर जर्नलिस्ट ने उन्होंने लिखा है कि जी स्टेबिलिटी तो आ गई, पिछले 2 साल से हम स्टेबिलिटी की बात सुने, स्टेबिलिटी तो आ गई, लेकिन अगर ये उड़ान नहीं होगी तो यहाँ पे तब्दीली आ सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, पहली बात ये मैं पहले भी 2-3 जगह कह चुका हूँ, ये जो ऊपर वाली तदबीर है ना, उसको मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। दुनियावी लिहाज से मौजूदा प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपना टेन्योर पूरा करेंगे अपनी परफॉर्मेंस की बुनियाद के ऊपर, ठीक है, और हो सकता है कि आने वाले इलेक्शन के बाद भी वही प्राइम मिनिस्टर हो, वज़ीर आज़म शहबाज। ये मेरी कोई विश नहीं है, पॉलिटिकल एनालिसिस है, और इस बुनियाद के ऊपर कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर 2 बंदों का डंका बज रहा है। एक बज रहा है प्राइम मिनिस्टर का, एक बज रहा है फील्ड मार्शल का। तो इन दोनों की मौजूदगी में अगर कोई तसव्वुर करे कि कोई और सेटअप, तो अपनी समझ से बाला तर है बात। और ना ही हमारे ऐवानों में कोई खलबली मची हुई है, ना कभी मैंने प्राइम मिनिस्टर के सवाल से परेशान देखा है, ना हमने किसी और के मुंह से ये बात सुनी है। लेकिन अब खबर तो यही बनती है ना, अगर खबर बने कि शहबाज शरीफ साहब अपना टेन्योर पूरा करेंगे, तो उसको किसने पढ़ना है, उसने किसने सुनना है? तो वो तो उसी वक्त खबर बनेगी जब वो कहेंगे कि जनाब शहबाज शरीफ साहब कल जा रहे हैं, परसों जा रहे हैं, तो फिर उसको कोई पढ़ेगा। बस इतना सा फर्क है। अच्छा सर, लेकिन ये बात आप इससे एग्री करेंगे कि स्टेबिलिटी का सफ़र बहुत मुश्किल था और बहुत मुश्किल से आपने जो है वो अचीव किया है। अब लेकिन जो वो बात हो रही है ना उड़ान पाकिस्तान की, अब उड़ान की तरफ जो है उड़ान की तरफ नहीं जाएंगे तो फिर हमारे लिए मुश्किलात होंगी, हुकूमत के लिए मुश्किलात होंगी। अगले इलेक्शन में जाने के लिए हमें परेशानी होगी कि किस मुंह से जाएंगे, क्योंकि पॉलिटिकल कैपिटल ऑलरेडी आपने इतना जो है लूज किया है पिछले इलेक्शन में। देखिए, पहली बात तो ये है कि इस वक्त इस मुल्क को बचाना है। अवाम 25 करोड़ लोग हैं, उनके रोजगार का बंदोबस्त करना है, और वो उनका रोजगार ना तो उनको बाहर बेच के पूरा हो सकता है और ना यहाँ उनको स्टेपन के ऊपर रख के आप पूरा कर सकते हैं। आप उनको रोजगार, मैंने जैसे पहले कहा, जो हमारा 72% देहातों में है, ठीक है, आप वो परसेंटेज कम होगी देहातों तक, तो हम अर्बनाइजेशन हो रही है, बहुत सोसाइटीज भी ले गए हैं और बहुत सारी चीज़ें ले गए, तो कम होगी। चल 60% ला लें, ठीक है जी, वो तो वहाँ पे आपने एग्रीकल्चर को फ़रोग देना है, उसके लिए इकदाम उठाने हैं, और सूबा पंजाब में उठाए भी जा रहे हैं। और इसी तरीके से जो
इंडस्ट्री है उसको फ़रोग देने के लिए फेडरल गवर्नमेंट ने डिसीजन ले रही है, और ये काम हमने इसी साल करना है। जैसे मैंने ये उड़ान का सवाल है। ये जी बिल्कुल उड़ान का साल, उसके बाद तो आपके पास जो साल रहते हैं वो तो इलेक्शन में चले हाँ, जाते हैं आप, हाँ, तकरीबन इलेक्शन कैंपेन शुरू हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आप 27 तक और 28 तक जाएंगे, आप 27 तक जाते हैं और 27 तक आप अपनी चीज़ों को मैच्योर करते करते आपको 28 तक तो जाना, फर्ज किया आज आप ML1 शुरू करते हैं तो आपके 28 के एंड तक जाके वो पोर्शन जो 480 किलोमीटर है वो उसके नज़दीक पहुंचे होंगे, तो लोगों में दिखाने के तो हम काबिल होंगे ना। बिल्कुल। या इसी तरीके से कोई और हम काम करते हैं जिससे इंडस्ट्री को फ़रोग मिलता है, तो 2 साल तो लगेंगे टेक ऑफ करने में, तो वो टेक ऑफ तो कर जाए कम से कम, तो इंशाल्लाह करेगी। क्योंकि उसके बाद मेरा ख्याल है अगले साल आप ये फिर नहीं कह सकते कि हमारे पास ऑप्शन नहीं थी या हमारे पास, अनलेस खुदा ना खास्ता नहीं, हमारे पास पूरा मौका है जी, पूरा मौका है और कोई हमें परेशानी नहीं है, और हमें सबको मिल के बजाय इसके कि हम ठंडे ठंडे कमरों में बैठे रहें, और दूसरा ये है कि हम ठंडी ठंडी बातें और खूबसूरत बातें करते रहें, खूबसूरत अंग्रेजी के साथ, खूबसूरत इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू के साथ, हमें एक्चुअली ग्राउंड पे जाकर इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है, लोगों को स्टेक होल्डर्स के इश्यूज को सुनना है, और वो प्राइम मिनिस्टर सुनते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट को भी सुनते हैं और ट्रेडर्स को भी सुनते हैं, फिर बाकी और जो सेगमेंट होते हैं सोसाइटी के उन लोगों को बुला के सुनते हैं। इश्यूज ये है कि कई जगह के ऊपर IMF की वजह से हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम डिसीजन लेना चाहते हैं नहीं ले सकते, तो इसलिए बहुत सारी और चीज़ें जो IMF से हटके भी हैं वो हम बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, मैं एलाइड पार्टी का आपका जिक्र किया, उनका क्या मसला आपको लगता है? बिकॉज मुझे ये लगता है कि वो 3 में भी रहना चाहते हैं और वो 13 में भी रहना चाहते हैं। जो क्रेडिट है वो आपका और एलाइड पार्टी का, जो डिसक्रेडिट है वो सिर्फ PML ये जहन में रखें कि दोनों चीज़ें हमारी इकट्ठी होंगी, क्रेडिट भी इकट्ठा होगा और डिसक्रेडिट भी इकट्ठा। नहीं, पीपल्स पार्टी तो कहती है हमने बजट में इतनी चीजें दी, इन्होंने मानी नहीं, नहीं, हमारा वो ये नहीं है। हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम है सारे लोग, लेकिन इस तरह बात हो नहीं सकती ना। ये देखें ना, तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल जितने उनके पास पोर्टफोलियो उनके पास है और वो खुश है माशाल्लाह, और हमें भी कोई उनके ऊपर किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं है, हम भी चीज़ों को लेके चल रहे हैं अपनी जगह के ऊपर, तो इंशाल्लाह ये उनको भी बहुत सोचते भी हैं, मैं नहीं कहता इसको। ये कश्ती जो है ना, इस कश्ती में हम सब सवार एक जैसे हैं, हमने अगर इस कश्ती की खैर है तो सबकी खैर है, सबकी खैर, डूबेगी तो सब डूबेंगे तो सब डूबेंगे। ये ख्याल के जी हम कहेंगे नहीं जी मेरी वजह से नहीं डूबी, डॉक्टर मारिया की वजह से, डॉक्टर मारिया के नहीं, हनीफ अब्बासी की वजह से, नहीं मुमकिन नहीं। लेकिन इस कश्ती को चलाने के लिए जितने इसके सवार हैं या जितने इसके जो इस वक्त जो पार्टिसिपेंट्स हैं इस कश्ती में, उनको सबको अपना अपना रोल अदा करना है। जी बिल्कुल। इसमें लाइक यू सेड इन द बिगिनिंग ऑफ द इंटरव्यू कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो अकाउंटेबिलिटी पे बहुत ज़्यादा चलते हैं, प्राइम मिनिस्टर जो है डिलीवरी पे जो है वो चलते हैं। अभी खबरें ये भी आ रही हैं कि कुछ ऐसी वजारतें हैं जिससे प्राइम मिनिस्टर खुश नहीं है, कुछ ऐसे वजीर हैं जिनसे नहीं खुश, तो कोई तब्दीली आने वाली है। इज दैट ट्रू? ऐसी कोई डिस्कशन मेरे साथ तो नहीं हुई, ना मैंने कुछ सुनी है कि कोई इधर से, मैं फिर वही अर्ज कर रहा हूँ कि खबर बनती नहीं है ना। अगर खबर बनेगी यही कैबिनेट रहेगी अपना टेन्योर पूरा करेगी, तो ये खबर नहीं है। खबर तो ये है कि इंसान ने कुत्ते को काट लिया, ये खबर है। कुत्ते ने इंसान को काट लिया, ये कोई खबर तो नहीं है, ठीक है। तो ये खबरें इसी तरह की हैं, मुझे इसमें कोई हकीकत नजर नहीं आ रही। तो फाइनेंस मिनिस्टर कहीं नहीं जा रहे जी, फाइनेंस मिनिस्टर कहीं नहीं जा रहे हैं, ये मुझे नहीं पता कि वो जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, मेरे इल्म में नहीं है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर उनसे खुश है और फाइनेंस मिनिस्टर, जैसे भी आपका अभी आपने मुझे उन्होंने नहीं कहा कि मैं खुश हूँ या नहीं खुश हूँ, ठीक है जी। मुझे अपने बारे में पता है कि मुझे वो ज़रा थोड़ा सा मेहरबानी करते हैं, तो लेकिन मैं भी परफॉर्मेंस की बुनियाद के ऊपर, मैं जब से ये परसों जब ये उन्होंने प्रेजिंग हुई तो मैंने प्रेज किया उन्होंने, तो मैंने आके अपने पूरे रेलवे के लोगों की वीडियो को कॉन्फ्रेंस की, तो उसमें मैंने उन्हें कहा कि भाईजान अब जिम्मेदारी बढ़ गई है, अब जिम्मेदारी बढ़ गई है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये भी तो ख्याल होगा ना कि ये उनका जहन में बस, आपको पता है घर से शुरू होती है ना सारी ये चीज़ें, तो वो होगा यही कि यार क्यों पास हो जाए, फेल ही होना चाहिए इसको। तो अल्लाह ताला के फजल करम से जो पास होना चाहता है, अल्लाह ताला जिसको पास करेगा पास होगा वो, लेकिन अल्लाह ताला कहता है कि आपने भी कुछ करना है, हिलना जुलना भी है, यहाँ से उठ के गाड़ी तक जाना तो गाड़ी चलेगी। मेरा सवाल वहीं वापस आ रहा है, आपका पॉलिटिकल एनालिसिस मांग रही है क्या vis-a-vis, क्योंकि जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन पे बहुत ज्यादा इस वक्त जो है ना कंट्रोवर्सी आई है। मेरा मैं उनके बारे में नहीं जानता कि उनको रख रहे हैं या नहीं रख रहे।
तो इसका मतलब मैं आप ये भी नहीं कह रहे कि 100% रख रहे हैं और आप ये भी नहीं कह रहे कि उनको मनसब बदल रहा है। दोनों चीज़ें में चले आप बाखबर है, मेरा ख्याल है वी शुड रीड बिटवीन द लाइंस। बट ये बताइए कि और हमारे जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं उनके हवाले से भी बहुत आ रहा है कि कोई और पोर्टफोलियो भी उनको दिया जा सकता है। वो तो फिर आप कहेंगी फिर डार साहब के बारे में कि उनको पोर्टफोलियो चेंज किया जा रहा है। नहीं, ये कोई चीज़ जो है किसी तौर के ऊपर भी कोई चीज़ हतमी नहीं, वो चल रही है ना, वही खबरें हैं कि अभी मतलब कि वो मैं बताता हूँ ना, जो खबर है जो इस वक्त टाउन की टॉक है या टॉक ऑफ टाउन है वो, हाँ वो ये है कि अपना जी इंटीरियर मिनिस्टर फॉरेन मिनिस्टर बन रहे हैं, फॉरेन मिनिस्टर जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर बन रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर फारग हो रहे हैं, ठीक है जी, इस तरह की बात हो रही है, ठीक है। इस तरह की कोई गुफ्तगू जो है अभी तक मैंने ऐवानों में नहीं सुनी, उन्हीं ऐवानों में बैठते भी हैं उठते भी हैं, कोई बात इस तरह की नहीं मैंने नहीं सुनी किसी के साथ। तो एज अ मिनिस्टर, एज अ रेलवे मिनिस्टर, आपने ऑब्वियसली इन डिफरेंट पोर्टफोलियोज आपने डार साहब के साथ भी काम किया है। परफॉर्मेंस आपको डार साहब की अगर देखी जाए वो एज फाइनेंस मिनिस्टर बेहतर लगती है इस वक्त औरंगजेब साहब की? नहीं, अगर आप कंपैरिजन करवाएंगे तो वो तो फिर मैं डार साहब के हवाले से तो बहुत मेरा ईमान है कि उन्होंने बहुत अच्छा ये भी चला रहे हैं, ये मैं नहीं कह रही ये बुरा चला रहे हैं, लेकिन कंपैरिजन अगर आपने पूछ लिया तो इसमें मैं खामोश नहीं रह सकता। डार साहब जो है वो बहुत अच्छी उन्होंने फाइनेंस डिपार्टमेंट को चलाया, फाइनेंस मिनिस्ट्री को चलाया और उनमें बहुत ज़्यादा सलाहियतें मौजूद हैं, वो बहुत प्रोफेशनल हैं और बड़ा अरसे से वो पॉलिटिकली भी एक्टिव है, आपको पता है, और वो ये पोर्टफोलियो उनके पास कई दफ़ा रहा है, तो काफ़ी मैच्योर हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि एक्सपीरियंस और मैच्योरिटी के हवाले से वो आगे हैं। सियासत भी समझते हैं और मईशत भी समझते हैं, दोनों चीज़ें। अच्छा, बिलावल साहब या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एंट्री, अभी तो उनके पास आईनी ओहदे हैं, बट बिलावल साहब की एंट्री हो सकती है कैबिनेट में? नहीं, अब तो मेरा ख्याल टाइम गुजर गया, अब तो शायद ना आए, क्योंकि ये भी तो जो हम बात कर रहे थे टॉक ऑफ टाउन, उसमें ये भी आ रही है कहीं कि शायद जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वो शायद नहीं बिलावल साहब मेरे को, इल्म में नहीं है, मेरे इल्म में ऐसी बात नहीं। अगर फैसला को हुआ तो पार्टी की सतह पे उन्होंने करना है, हमें उनसे कोई किसी किस्म का कोई इशू नहीं है, कोई डिफरेंसेस नहीं है हमारे। आपने देखा होगा उन्होंने अभी भी जीपी में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग का शुक्रिया अदा किया है, प्राइम मिनिस्टर का शुक्रिया अदा किया है कि उन्होंने हमारा साथ दिया इस हुकूमत को बनने में जीबी के अंदर। जीबी से कश्मीर पे आते हैं। कश्मीर की जो इस वक्त सिचुएशन लग रही है, अगेन योर पॉलिटिकल रीडिंग, इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं, आपको इलेक्शन होते हुए नजर आते हैं वहाँ पे? आज की डेट तक तो मैं अभी दोपहर को मैं भी कंपेन करके आया हूँ, पिंडी की जो हमारी 3 सीटें हैं उसके ऊपर महाजरीन की, वहाँ पे हमारी 3 पिंडी की सिटी के अंदर वोटर्स हैं, तो मैं दोपहर को उधर ही था, तो उधर हमने कंपेन की है, बाकी जगह भी कंपेन हो रही है, तो अभी तक तो स्टैंड करते हैं इलेक्शन, और इलेक्शन होने भी चाहिए। तो ये तो इस तरीके से तो मुमकिन नहीं है कि आपका जब मर्जी चाहेगा। ये देखे ना, वो जत्थे पाकिस्तान में जब आते थे फिर भी हम मुखालफत करते थे, वो जत्थे अगर कश्मीर में होंगे तो फिर भी हम मुखालफत करेंगे। हाँ, किसी की नेशनैलिटी के ऊपर जो है ना, वो मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मैं उस पर उंगली उठाऊँ, जब तक वो पाकिस्तान के आइन को मानता है, कानून को मानता है, फिर उसके बाद अपने आप को कश्मीरी कहता है, पंजाबी कहता है, बलोची कहता है, बलोच कहता है, पख्तून कहता है, सिंधी कहता है, सराइकी कहता है, तो मैं उसको मानता हूँ। लेकिन अगर कोई पाकिस्तान के आइन से ही बगावत कर जाए, जो पाकिस्तान की फोर्सेस के खिलाफ हो जाए, उसको मैं नहीं मानता। तो जो ये आती है, जो ये आइन की क्योंकि हम बात कर रहे हैं, जो ये चीज़ आती है कि हमारी जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं वो बात करते हैं कि उसमें जो अलीजेंस टू पाकिस्तान है, आप उसको उस चेक को किस तरह देखते हैं? नहीं देखिए, ये तो बातें ही गलत है, ये डिमांड्स ही गलत है, तो ये तो दुश्मन की डिमांड्स है, ये तो किसी पाकिस्तानी की डिमांड्स डॉक्टर साहब नहीं हो सकती, तो इसलिए इन सारी चीज़ों को हम नहीं मानते। हाँ, हम हर उस इशू को मानते हैं जो आवाम से रिलेटेड हो, उसको मानें, लेकिन दुश्मन की ज़ुबान बोली जाए, दुश्मन के आलाकार बना जाए और ये कहा जाए कि हम इस तरह कर देंगे फोर्सेस के वाले से, तो उनको ये ख्याल रखना चाहिए कि ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर ना माँ की इज़्ज़त महफूज है, ना बेटी की, ना बहन की इज़्ज़त महफूज है। आज ये जो इज़्ज़तें महफूज हैं, माल महफूज है, आज ये जो जितनी आज़ादी के साथ हम बात कर लेते हैं, ये आज़ादी वहाँ मुयस्सर नहीं है। तो ये उन्हीं कुर्बानियों का नतीजा है जो LOC पे खड़ा मेरा फ़ौजी जवान है, जो अपनी शहादतों के नजराना पेश करता है और दुश्मन के सामने शीशा पिलाई हुई दीवार है। ये शौक़ पैदा हुआ था शाम के लोगों में भी, इराक़ के भी इंटेलेक्चुअल्स के अंदर, और इसके अलावा शाम, ईरान और लीबिया के अंदर भी ये शौक़ पैदा हुआ था। आज क्या असर है उन मुल्कों का जिन्होंने अपने इदारों के ऊपर उंगली उठाई, जिन्होंने अपने इदारों के ऊपर
कदगन लगाई, जिन्होंने उनके ऊपर उनको कमज़ोर करने की कोशिश की, आज वहाँ ना इज़्ज़त महफूज है, ना जान, ना माल, कुछ महफूज नहीं है। तो ये एक साजिश के साथ पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर है। पाकिस्तान जब एटॉमिक पावर है तो इसको कैसे तोड़ा जा सकता है? पहले सेक्टेरियन सूरत हाल पैदा की गई, उसमें नाकाम हो गए, फिर सुबाइयत की तरफ आ गए, फिर असबियत की तरफ आ गए, फिर पता नहीं क्या कौन कौन सा कोई आप महाजर तो कोई फलां तो कोई ऐसी ऐसी गुफ्तगू, ऐसे ऐसे तकसीम किया गया कौम को। जब सब नाकामी हो गई तो अब दुश्मन ने अल-इलान आपके अंदर प्रॉक्सीज के ज़रिए हमला करना शुरू कर दिया। और प्रॉक्सी का हिस्सा मैं पंजाबी भी हूँ, उस प्रॉक्सी का हिस्सा पख्तून भी है, बलोच भी है, कश्मीरी भी है, सराइकी भी है, सिंधी भी है। आप देखें ना, जितने जब ब्लास्ट होता है तो वो जो सहूलतकार होता है कौन होता है? हम में से होता है वो। तो कहने से मुराद ये है कि इन सारी चीज़ों को किल करना है, पाकिस्तान को मुकद्दम रखना है, उसके आइन को मुकद्दम रखना है, उनकी फोर्सेस को, जो मैं अक्सर कहता हूँ कि भाईजान हम आपके लिए जान भी कुर्बान है, जो भी है, जिस पाकिस्तान किसी कोने से है, लेकिन अगर वो मेरी फोर्सेस को मेरी शहीद पे उंगली उठाएगा तो मेरी शहीद की जूती के बराबर भी मैं किसी को नहीं समझता। अभी आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की और बिल्कुल सही कहा आपने कि जो वो सहूलतकार होता है वो हम में से ही होता है। वो सहूलतकार बनने के बहुत मल्टीपल रीजंस हैं, जिसमें जो है वो ग्रीवेंसेस भी आती हैं, जिसमें जो है वो इश्यूज आते हैं जिनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। ये झूठ है। नहीं सर, मेरा आर्ग्यूमेंट सुन लें। उनको एक्सप्लॉइट करके उनको जो है वो गुमराह किया जाता है, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो जो भी। आप क्या समझते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं हमारे कश्मीर के अंदर कि जिन पे हमें जो है वो हमें बेहतर डिलीवर करना है ताकि किसी को मौका ना मिले? मैं समझता हूँ कि जो हमारी पॉलिटिकल लीड है उसको स्ट्रांग होना है, और पॉलिटिकल लीड के स्ट्रांग होने से उनकी डिलीवरी से जो है ये महरूमी ख़त्म। लेकिन ये महरूमी की बात तो बलूचिस्तान में भी की जाती थी। तो बलूचिस्तान के जो मेरे पास स्टेटस हैं वो तो कुछ और बताते हैं। वहाँ के मेडिकल कॉलेज बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पे रोज़गार के मौक़े ज़्यादा हैं, वहाँ पे तो ऐसी सूरत हाल नहीं है। ये तो रोना, ये तो इसी तरह के महरूम। अब मुझे बताएं, कश्मीर के अंदर 3 रुपये यूनिट है, मैं 60 रुपये यूनिट दूँ, मेरे और कश्मीर में कितना फ़र्क है? वहाँ यहाँ 4600 रुपये का आटा है मन, वहाँ 2000 रुपये का आटा है मन। अच्छा, अब जो कंपैरिजन उन्होंने करने शुरू कर दिए हैं वो ये कहते हैं कि अगर आप मकबूजा कश्मीर में देखें तो जिस किस्म की डेवलपमेंट वहाँ पे है, हमें तो उस तरह की डेवलपमेंट नहीं मिल रही है। हाँ, तो उसका क्या तरीका कार है कि आप हिंदुस्तान को बुला लें? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट, दैट्स नहीं, आप बुलाते हैं ना, आप बुला रहे हैं ना, आप वीडियोस देखिए ना, आप उसको हिंदुस्तान को बुला रहे हैं। वो तो अपना शौक अगर किसी ने पूरा करना है तो मेरा ख्याल है वो लग पता जाएगा। जी, लग पता जाएगा डॉक्टर साहब, ये बात जो आपने की है लग पता जाएगा। तो इसलिए जो अपनों से मांगने का तरीका और होता है। आपकी अगर बहुत सारी, मैं घर में अगर बच्चा था तो अपने वालिद साहब से डिमांड करता था तो बहुत सारी 80% चीज़ें मिल जाती थी, 20 पे घर छोड़ के नहीं चला जाता बंदा। ठीक है, अपने घर में रहना है, यही इसी घर में, वो उनका घर है और हम उसको तस्लीम करते हैं कि उनका घर है। और जो कश्मीरी है वो मेरे माथे का झूमर है और मेरे लिए बड़ा काबिल एहतराम है। बिल्कुल सेम फैमिली। मेरे अपना जो फाउंडर थे उन्होंने उसको शहरक करार दिया और मैं शहरक मानता हूँ, किसी को काटने की इजाज़त नहीं देंगे उसको। और ये शहरक से ज़्यादा और क्या आप मुकाम दे सकते हैं? हाँ, उनको ललकारना हमारी तरफ से किसी को नहीं चाहिए, हमारी ना आवाम की तरफ से, ना हमारी लीडरशिप की तरफ से, ना किसी और तरफ। बस ये एमिकबली जो है ये मसले। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि उनकी तरफ से जो अनासर उनके अंदर आकर बगावत पे उकसा रहे हैं, कोई ऐसी गुफ्तगू कर रहे हैं, तो उनके सगे नहीं हैं, उनके लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। फाइनली पिछला जो अदवार गुजरा उसमें बहुत ज़्यादा आपने सफ़र किया, आपकी पार्टी ने सफ़र किया, जेलें तकरीबन आपके साथ जो हुआ वो तो हम उस पर कितनी दफ़ा मैंने आपके साथ प्रोग्राम में भी, और किस तरह रात को अदालत लगी और क्या हुआ वो हम सबको याद है। हैविंग सेड दैट, अब जो वक्त का पहिया है वो ऐसा घुमा है कि उसकी जो इस वक्त टेल एंड पे है या उसकी रिसीविंग एंड पे है वो कोई और है। पीटीआई के साथ इस वक्त आप क्या देखते हैं, किस तरह जो है, क्या कोई रिप्रोचमा, क्या? देखिए, मेरी बात सुने, मैं कहता हूँ कि हर बंदे को आइन और कानून के मुताबिक इस मुल्क में सियासत करने का हक भी है और इस मुल्क में रहने का हक भी है। तो अगर वो आइन और कानून के तहत आके बैठते हैं, उन्होंने हरबे जो इस्तेमाल की वो आइनी और कानूनी नहीं थी, जिसकी वजह से वो बहुत दूर चले गए। अगर वो उसको पोलिटिकली रखते और वो भी वही काम ना करते जो दुश्मन करता है कि आप अपनी फोर्सेस पे हमलावर हो रहे हैं, उनकी इंस्टॉलेशन के ऊपर हमलावर हो रहे हैं और फिर उसके ऊपर माफ़ी के तलबगार भी नहीं है, ठीक है,
तो फिर मेरा ख्याल है कि रियासत को अपना रास्ता बनाना पड़ता है और वो फिर बनाती है और उस कानून को, आइन को इम्प्लीमेंट करती है। तो इसलिए जब तक वो आइन और कानून पे नहीं आएंगे उस वक्त तक उनके साथ बातचीत मुमकिन नहीं है। सर अगेन पॉलिटिकल एनालिसिस, ये हमें से कोई नहीं जानता, आपको इस वक्त जो बानी पीटीआई हैं उनका फ्यूचर क्या लगता है? मैं उसी पे बात करूंगा, मैं बिल्कुल पॉलिटिकल अगेन एनालिसिस। हाँ, मैं दुनियावी लिहाज से तो अभी तक उनका मुझे नहीं नज़र आता कि वो कोई पॉलिटिकल कैरियर है। एक ऊपर बैठी हुई तदबीर करने वाला है, उसकी तदबीर क्या है वो मैं नहीं जानता, लेकिन इस वक्त दुनियावी हकायक ये हैं कि वो किसी जगह स्टैंड नहीं करते। उनकी पार्टी जो है वो तितर बितर हो गई है और पार्टी थी भी नहीं, पार्टी एक शख्स के साथ थी, वो गया, बंदे गए। पर देखें जो जिस तरह 2024 वाला इलेक्शन जो था उसमें एवरीवन वाज टेकन बाय सरप्राइज द वे द पार्टी डिलीवर्ड। ठीक है, आपको लगता है कि अब जब 2 साल बाद इलेक्शन आएगा, 3 साल बाद इलेक्शन आएगा, तो इससे मुख्तलिफ चीज़ें होंगी क्योंकि बीच में बहुत सारा पुलों तले बहुत पानी गुजर चुका है? देखिए इसमें तो अभी वक्त आने पे पता चलेगा। मैं पहले कबल इस वक्त क्या कहूँ आपको, कबल इस वक्त वाला तो मैंने बता दिया है कि इस टेन्योर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं और आने वाले टेन्योर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। वो किस मैकेनिज्म के तहत सारी चीज़ें होती हैं ये आने वाला वक्त बताएगा। इसमें लेकिन एक चीज़ सिर्फ एंड में ये है, हम क्लोजिंग की तरफ बिल्कुल जा रहे हैं, ऑपोजिशन बिल्कुल जो है वो इस वक्त नॉन एग्जिस्टेंट है आप लोगों के लिए। आपके सामने क्या क्या उनकी डिलीवरी थी? मैं वही कह रही बजट हूँ, में मैं वही बात कर रही हूँ। उनसे भी हम यही सवाल करते हैं कि अगर आप ऑपोजिशन तो शैडो गवर्नमेंट होती है, आपको अपने मसलों के बजाय आवाम के मसाइल जो उनको उजागर करना चाहिए था, तो आपको शायद कोई वो लगे भी कि ऑपोजिशन को अपना काम कर रही है। एज़ फार एज हमारे मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट का एक मसला होता है, वो भी इस वक्त कोई मसला नहीं नज़र आ रहा। अगर हम देख लें इंटरनेशनल फ्रंट पे, वहाँ पे भी जो है जैसे आपने कहा पाकिस्तान में 2 लोगों का डंका बज रहा है इस वक्त दुनिया में, सॉरी नॉट जस्ट पाकिस्तान, आई टेक माय वर्ड्स बैक, दुनिया में। सो देन द ओनली वे फॉर यू टू गो इज अप, और आपको डिलीवर करने से आप किसी को ना कोई इम्पेडिमेंट होना चाहिए, और अवाम और आपके बीच में जो डिस्कनेक्ट इस वक्त नजर आता है उसको फिर आपको मेरा ख्याल है ये हल करना पड़ेगा ना डिलीवरी के जरिए। अब सिर्फ मीठी मीठी बातों के जरिए नहीं ना, फैक्ट्स एंड फिगर ला के लोगों को बताने पड़ेंगे कि इन फैक्ट्स एंड फिगर पे हम खड़े हैं और ये महंगाई कम हुई है और ये आपका म्यार ज़िंदगी बुलंद हुआ है। वो हमारे इक़दामात से होगा और इंशाअल्लाह ताला मैं पूरी उम्मीद हूँ कि इस साल जो फाइनेंशियल ईयर है ये लोग अच्छी खुशखबरियाँ सुनेंगे। चलिए ऑन दैट वेरी पॉजिटिव नोट, इस फाइनेंशियल ईयर में लोग बहुत अच्छी खुशखबरियां सुनेंगे। तो हनीफ अब्बास साहब, थैंक यू फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस, ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू अस। दैट्स ऑल फ्रॉम द पॉडकास्ट फॉर टुडे, विल सी यू टुमारो। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।